हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुज और एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूं हमारे वाम फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, काफी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर डी फार्मा में ज्यादा कैरियर होता है या फिर बी फार्मा में ज्यादा कैरियर होता है या फिर फार्म डी में ज्यादा कैरियर होता है। जो स्टूडेंट 12th पास आउट हुए हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट 12th पास आउट होते हैं एंड जिन स्टूडेंट्स को आगे की कैरियर अपना स्टार्ट करना होता है लाइक एजुकेशनल में, अपने इंटरेस्टेड कोर्स में काफी स्टूडेंट्स को एंट्री लेना होता है, तो काफी स्टूडेंट्स का इंटरेस्टेड कोर्स फार्मेसी होता है। तो फार्मेसी में आने का तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। हाँ, मैक्सिमम ऑफ द कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहीं पे काफी स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या हमें डी फार्मा करना चाहिए कि हमें बी फार्मा करना चाहिए या फिर हमें फार्म डी करना चाहिए। यहाँ पे तीन ऑप्शंस हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इनमें से कौन सा बेस्ट होने वाला है, किसमें कैरियर का ऑप्शंस, जो कैरियर का अपॉर्चुनिटी होता है, किसमें ज्यादा होने होता है ना। हाँ, तो इन तीनों कोर्स को आज हम डिटेल में जानेंगे, क्या होता है इन तीनों कोर्स को, राइट। लाइक डी फार्मा क्या होता है, बी फार्मा कोर्स क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से जॉब होते हैं, क्या स्कोप है, सब कुछ डिटेल में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे नए विजिट हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अपडेट के लिए। बाकी वीडियो को एंड तक वॉच करना, तभी इस वीडियो का बेनिफिट्स आपको मिलेगा। हाँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर एक्चुअल में डी फार्मा क्या होता है एंड बी फार्मा क्या होता है एंड फार्म डी क्या होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए हम लोग स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी बात करेंगे, सैलरी के भी ऊपर बात करेंगे, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, ठीक है, एंड जॉब की सिक्योरिटी स्टेबिलिटी क्या होती है, सब कुछ डिटेल में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डी फार्मा क्या है। डी फार्मा क्या है बताओ, किसी को कुछ पता है डी फार्मा क्या है? आई थिंक मैक्सिमम लोग को पता होता है कि डी फार्मा क्या है, ठीक है। डी फार्मा ये एक प्रकार का डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी फार्मेसी का डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। जो डी फार्मा कोर्स है ये फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स है। हाँ, इसमें भैया आपका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 साल का होता है। इसमें 2 साल का होता है, आपको 2 साल पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं, आपको मार्कशीट मिलती है, आपको ड्रग लाइसेंस मिलता है, ठीक है। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इसमें आपको क्या पढ़ना होता है? मेडिसिन, ड्रग, फार्मेसी और हेल्थ केयर से जुड़ी पढ़ाई, ठीक है। मेडिसिन पढ़ना होता है, ड्रग्स पढ़ना होता है, फार्मेसी और हेल्थ केयर से रिलेटेड ये सब स्टडीज इसमें करना होता है। किसमें? डी फार्मा में, ठीक है। हाँ, इसमें भैया आपको फार्मासिस्ट बनने का सुनहरा मौका मिलता है, ठीक है। अगर आप फार्मासिस्ट, ओनली फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ ये डी फार्मा बना है, ठीक है। अगर आप ओनली फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ओनली फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो आप डी फार्मा कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में। ये 2 साल का ड्यूरेशन कोर्स है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, मेडिकल फील्ड में कैरियर शुरू करने का ऑप्शन। अगर आप अपना कैरियर मेडिकल फील्ड में करना चाहते हैं तो आपके लिए ये डी फार्मा काफी बेस्ट रहेगा, ठीक है। मेडिकल फील्ड में अगर आप करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना खुद का ओन बिजनेस मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट कोर्स रहेगा, क्योंकि इसका ड्यूरेशन भी आप कम है, 2 साल में, 2 साल का है। आप 2 साल का ये कोर्स कीजिए, उसके बाद अपना ड्रग लाइसेंस प्राप्त कीजिए, उसके बाद अपना ड्रग स्टोर खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, ठीक है। तो भैया ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, समझ में आ गया। डी फार्मा क्या है? यहाँ पे देखिए कैरियर ऑप्शंस क्या क्या है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकते हैं, फार्मासिस्ट हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट बनते हैं वो बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हैं, यहाँ पे मेंशन हो गया है गलती से। आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर भी बन सकते हैं आफ्टर डी फार्मा के बाद, ठीक है। और इसके बाद हायर स्टडी पे भी आप जा सकते हैं, लाइक बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी, ठीक है। तो ये सब भी आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल डी फार्मा क्या है आपको समझ में आ गया। हाँ, अब देखते हैं डी फार्मा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, ठीक है। तो भैया आप 12th पीसीएम या फिर पीसीबी से पास आउट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है तो आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए पीसीबी होना चाहिए या फिर पीसीएम होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। इन दोनों में से एक होना चाहिए, तभी आप फार्मेसी में एलिजिबल रहेंगे अपना एडमिशन कराने के लिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथ, इन दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। एंड मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 45 से 50% आपकी मार्क्स होनी चाहिए आपके 12th में, ठीक है। आपके 12th में 45 से 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। एंड मिनिमम एज की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए, ठीक है। 17 ईयर आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। देन आफ्टर आप एलिजिबल हैं, आप डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं एंड डी फार्मा का कोर्स इजिली कर सकते हैं, राइट। हाँ,
अब देखते हैं कोर्स का फीस स्ट्रक्चर, थोड़ा फीस के भी बारे में बात कर लेते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम लाइक जो जीकेप का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, अगर आप यूपीपीटी से आप करना चाहते हैं तो यूपीपीटी में जीकेप का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, जीकेप का एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो जो फीस आपकी लगेगी 10,000 से 50,000 के अंदर में ही लगेगी, यानी 20,000, 25,000, 30,000 इतने ही आपको फीस लगेगी, ठीक है, इससे ज्यादा आपका फीस नहीं जाएगा। अगर आप यही प्राइवेट कॉलेज में करते हैं तो आपका प्राइवेट कॉलेज का फीस भैया आसमान छू रहा है, क्या छू रहा है, आसमान छू रहा है, 1 से 2 लाख आपको पे करना पड़ सकता है प्राइवेट कॉलेज कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज के अनुसार अलग अलग हो सकती है, जैसे जितना अच्छा हाईएस्ट कॉलेज, ठीक है, प्रीमियम कॉलेज में अगर आप जाएंगे, मतलब प्राइवेट कॉलेज में ही प्रीमियम कॉलेज में, लग्जरी कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो वहां पे फीस जो है आसमान छू रहे हैं, ठीक है, आसमान छू रहे हैं। तो प्राइवेट कॉलेज का क्या है, वो अपना खुद का रेट फिक्स करते हैं, ये एक प्रकार का बिजनेस बना लिए हैं, ठीक है, ऐसा है। हाँ, तो प्राइवेट कॉलेज में वो अपना फिक्स किए हैं कि हाँ भैया एनुअली आपको 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, जैसा कॉलेज रहता है, डिपेंड ऑन योर कॉलेज, ठीक है, आपके कॉलेज के ऊपर वो डिपेंड करता है प्राइवेट कॉलेज की फीस। एंड गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो गवर्नमेंट भैया आपको 10,000 से 50,000 के अंदर में ही आपका सब कुछ हो जाएगा, एडमिशन वगैरह ईयरली जो एनुअल होता है, ठीक है, एनुअल फीस होता है। हाँ, अब आगे देख लेते हैं क्या क्या प्राइवेट जॉब्स अपॉर्चुनिटी रहती है आफ्टर डी फार्मा। अगर आप डी फार्मा करते हैं तो कौन कौन से प्राइवेट जॉब्स रहते हैं ये भी देख लेते हैं। तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, अपने मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं या फिर किसी मेडिकल स्टोर पे काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट के वैकेंसी पे काम कर सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर का भी जॉब कर सकते हैं, जो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कन्विंस करते हैं। इसमें सैलरी जो है हाईएस्ट पे मिलती है, ठीक है, हाईएस्ट पे सैलरी आपको मिलती है। रिटेल फार्मेसी का काम कर सकते हैं आप, मेडिकल स्टोर पे आप रिटेल फार्मेसी का काम कर सकते हैं। एंड फार्मेसी टेक्नीशियन का काम कर सकते हैं। एंड फार्मा इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल, जो ड्रग की क्वालिटी, एफिकेसी, सेफ्टी ये सब चेक करता है, तो क्वालिटी कंट्रोल में भी आप काम कर सकते हैं। एंड फार्मा इंडस्ट्री में भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्राइवेट अपॉर्चुनिटी है कि आप डी फार्मा करने के बाद इतना प्राइवेट अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सैलरी की बात करें तो अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर को जो डी फार्मा है, डी फार्मा के फ्रेशर को आप 15,000 रुपए मिलता है, ठीक है। जो डी फार्मा फ्रेशर होते हैं उनको प्राइवेट कंपनीज, जो इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, उनको 15,000 से स्टार्ट करती है। एंड आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो 15,000 से 25,000 तक आपको सैलरी मिल सकता है आफ्टर डी फार्मा, ठीक है, डी फार्मा करने पे। एंड अगर आप एक्सपीरियंस है तो भैया 30,000 से 50,000 आपको सैलरी मंथली, ठीक है, 30,000 से 50,000 आपको मंथली सैलरी मिल सकती है प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनीज में, प्राइवेट इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है। एंड एमआर मार्केट रिप्रेजेंटेटिव जो फील्ड का काम है, तो इन सभी में आपको फ्रेशर वाइज सैलरी एंड एक्सपीरियंस वाइज सैलरी ऐसे ही मिलेगा। वहीं जगह अगर बात करें गवर्नमेंट सैलरी को, अगर आप डी फार्मा करके कोई वैकेंसी निकालते हैं, जैसे आरआरबी का, रेलवे में आप कोई वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है, एंड एम्स में, एम्स दिल्ली में हो गया, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का वैकेंसी आते हैं। तो ऐसे फार्मासिस्ट के वैकेंसी का अगर आप क्वालिफाई करते हैं एंड गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनते हैं तो वहां पे आपको जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 29,000 से 58,000 तक जाएगी, ठीक है। 29,000 क्या रहेगी, ये स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, ठीक है, मंथली का 29,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो फार्मासिस्ट होते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट होते हैं, राइट। हाँ, आगे देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है, बी फार्मा का है। डी फार्मा आपको क्लियर हो गया, क्या इसका जो लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डी फार्मा क्या होता है, डी फार्मा करके आप क्या क्या बन सकते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, सब कुछ डिस्कस कर लिया गया। अब देखते हैं बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, ये एक डिग्री कोर्स है, ठीक है, ये एक 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, जो दवाओं यानी जो मेडिसिन होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, इफेक्ट्स उससे संबंधित होता है। इसमें आपको पढ़ना क्या होता है, मेडिसिन पढ़ना होता है, ठीक है, उसकी टेस्टिंग, उसका इफेक्ट, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, तो सब कुछ आपको बी फार्मा में करना पढ़ना होता है, ठीक है। हम बी फार्मा के बाद कैरियर का क्या क्या अवसर होता है, आप फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। एंड प्रोडक्शन, जो फार्मा कंपनी में प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन ऑफिसर भी आप बन सकते हैं, ठीक है। हाँ,
तो भैया आप प्रोडक्शन ऑफिसर बन सकते हैं एंड ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जो कि आप डी फार्मा करके नहीं बन सकते। ड्रग इंस्पेक्टर आप डिप्लोमा से नहीं बन सकते, आपको बैचलर होना पड़ेगा, तभी आप ड्रग इंस्पेक्टर बन पाएंगे, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि अगर आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सेम एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए जो आपको डी फार्मा में रिक्वायरमेंट थी, सेम एलिजिबिलिटी यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है। लाइक 12th पास होना चाहिए पीसीएम से या फिर पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। मिनिमम जो मार्क्स होगा वो 50% होगा, ठीक है। एंड एसटी एससी ओबीसी के लिए 45% भी चल जाएगा। ये जनरल के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए आपको 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जो कोर्स का ड्यूरेशन है, बी फार्मा जो कोर्स का ड्यूरेशन है, ये लगभग 4 साल का होता है, ठीक है, जिसमें आपको 8 सेमेस्टर पढ़ना होता है, ठीक है। एक साल में आपको 2 सेमेस्टर, ठीक है, 2 सेमेस्टर आपको एक ईयर में निकालना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कोर्स का इन्फॉर्मेशन हो गया, राइट। हाँ, अब थोड़ा देख लेते हैं बी फार्मा में करने के बाद जो प्राइवेट जॉब्स क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, प्राइवेट्स में जॉब का क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है। तो भैया क्लिनिकल रिसर्च एंड एसोसिएट में आप जा सकते हैं, ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, मेडिकल राइटर में आप जा सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में जा सकते हैं, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट में जा सकते हैं, एंड R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। जो बड़ी बड़ी फार्मा इंडस्ट्री होती हैं उसमें लैब में आपको जॉब मिल सकता है, लैब एनालिस्ट में जा सकते हैं, फार्मा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव यानी MR में जा सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केट रिप्रेजेंटेटिव वही है, प्रोडक्ट मैनेजर आप बन सकते हैं, फार्मा कंसल्टेंट एंड मैनेजर ETC। ये सब क्या है आपका बी फार्मा करने के बाद आपका जो जॉब का अपॉर्चुनिटी है ये है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये प्राइवेट जॉब्स का अपॉर्चुनिटी, आप अगर आप बी फार्मा करते हैं तो आपके सामने इतने प्राइवेट अपॉर्चुनिटी आते हैं कि आप यहाँ पे अपना जॉब कर सकते हैं, राइट। हाँ, आगे देखते हैं डिप्लोमा के लिए ये पॉइंट्स है। डी फार्मा के बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका प्रोसेस पूरा करके आप क्या कर सकते हैं, तो अपना आप ड्रग लाइसेंस, ठीक है, ले सकते हैं एंड उसके हिसाब से अपना मेडिकल खोल सकते हैं, ठीक है। ड्रग लाइसेंस आपको मिल जाएगा, ड्रग लाइसेंस लेने के बाद आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। ये डी फार्मा के लिए ही नहीं, आप बी फार्मा से भी कर सकते हैं, बी फार्मा से भी आप अपना ड्रग लाइसेंस ले सकते हैं, अपना फार्मेसी का खुद का ओन बिजनेस ओपन कर सकते हैं, या फिर उसके आगे हायर स्टडी कर सकते हैं, लाइक बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, ठीक है। जैसे यहाँ पे डी फार्मा, उसके बाद आप बी फार्मा कर सकते हैं, उसके बाद एम फार्मा कर सकते हैं, उसके बाद आप PhD कर सकते हैं, ठीक है, PhD कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके सामने, ये आगे का प्रोसेस, आगे का जो है रास्ता यहाँ पे खुल जाता है। लाइक अगर आप हायर स्टडी करते हैं, अगर आप हायर स्टडी करते हैं तो आपके सामने जो आगे का प्लानिंग होता है, आगे का जो रास्ता होता है वो और खुल जाता है, और भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने लगता है, ठीक है। हाँ, डी फार्मा अगर आप जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अगर डी फार्मा करने के बाद आप इंस्टेंट जॉब स्टार्ट कर दे रहे हैं तो उसके हिसाब से आप जॉब के साथ साथ आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। हाँ, तो ये ओवरऑल क्या है, डी फार्मा के बाद जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस प्रोसेस पूरा करके आप ये अपना सिस्टम बना सकते हैं, अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, या फिर आगे की हायर स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं जॉब को कंटिन्यू करके, राइट। हाँ, अब देखते हैं फार्म डी क्या है। इसका जो फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसमें क्या होता है भैया, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सेम है भैया, 12th पास होना चाहिए PCM से या फिर PCB से, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप 12th पास होने चाहिए। एंड कोर्स का फोकस क्या होना चाहिए भैया, मेडिसिन एंड पेशेंट केयर। इसका जो कोर्स का फोकस है मेडिसिन और पेशेंट केयर इसका फोकस है, ठीक है। इस कोर्स में मेडिसिन, मरीज की देखभाल, पेशेंट केयर, क्लिनिकल फार्मेसी की पढ़ाई कराई जाती है, समझ में आ गया। इस कोर्स में ओवरऑल आपको सेम वही मेडिसिन एंड पेशेंट केयर एंड क्लिनिकल फार्मेसी की पढ़ाई कराई जाती है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है यानी उसका जो उद्देश्य है फार्मासिस्ट तैयार करना, जो डॉक्टर की टीम के साथ मिलकर मरीजों का उपचार का योगदान देता है, ठीक है, मरीजों का उपचार करता है, उसको बोलते हैं हम फार्म डी की ये पूरा ओवरऑल कोर्स, ठीक है। फार्म डी के ओवरऑल कोर्स में हम यही पढ़ते हैं कि मेडिसिन को कैसे बनाया जाता है, मेडिसिन में क्या क्या फॉर्मूला रहता है, ठीक है, एंड मेडिसिन को डिस्पेंसिंग का तरीका, पेशेंट केयर का तरीका, क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है, सब कुछ ओवरऑल पढ़ाया जाता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में। इसका जो ड्यूरेशन होता है ये काफी ज्यादा होता है, ठीक है, ये भी 4 साल का ड्यूरेशन, सॉरी 5 साल का इसका ड्यूरेशन होता है, ठीक है। कोर्स का यहाँ पे ड्यूरेशन देखिए 5 साल का इसका ड्यूरेशन है, राइट। हाँ,
एंड 1 साल इसमें इंटर्नशिप होता है। 5 साल तक आप कोर्स का ड्यूरेशन है एंड 1 साल तक इसका इंटर्नशिप है, जिसको बोलते हैं हॉस्पिटल ट्रेनिंग। हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपको 1 साल तक करना होगा एंड 5 साल तक आपको एकेडमिक स्टडी, यानी आपको कॉलेज में रहकर आपको स्टडी करनी होगी, ठीक है। आप अपना कोर्स को कंप्लीट करेंगे 5 साल तक एंड 1 साल का इसका हॉस्पिटल इंटर्नशिप होता है, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ सिखाया जाता है। तो इसका ये कोर्स ड्यूरेशन हो गया, राइट। हाँ, अब थोड़ा हम फार्म डी एलिजिबिलिटी एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो हम लोग एलिजिबिलिटी की बात तो कर लिए, पीसीएम पीसीबी से आपको होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। अगर आप जनरल हैं तो 50%, अगर आप ओबीसी वगैरह हैं तो भी आप 50% इसमें मांगा है, ठीक है। 50% आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा फार्म डी के कैरियर की बात करते हैं। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट एंड सीआरए यानी क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, मेडिकल राइटर में आप जा सकते हैं, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट में जा सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड एकेडमिक रिसर्च में आप जा सकते हैं आफ्टर फार्म डी। यानी फार्म डी करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इतने अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, राइट। अब थोड़ा हम प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि अगर आप फार्म डी करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर का क्या क्या अपॉर्चुनिटी होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे है मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं एज अ डॉक्टर, ठीक है। एज अ डॉक्टर की पोस्ट पे जा सकते हैं मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, ठीक है। हाँ, जैसे फिजिशियंस, नर्स एंड हॉस्पिटल एडमिन के पोस्ट पे आप जा सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन में आप जा सकते हैं, जैसे क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएटेड, डेटा मैनेजर एंड ट्रायल कोऑर्डिनेटर के पोजीशन पे आप जा सकते हैं, उसके डिजिग्नेशन पे आप जा सकते हैं। हेल्थ केयर कंपनीज में आप जा सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, हेल्थ डिजिटल इनोवेशंस या फिर प्रोडक्ट मैनेजर के पोस्ट पे आप जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आप जा सकते हैं, फार्माकोविजिलेंस कंपनीज में या फिर मेडिकल राइटर फॉर्म में आप जा सकते हैं। समझ में आ गया। हाँ, तो ये क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये पूरा ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर का अपॉर्चुनिटी है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखिए, अगर आपको अब्रॉड जाना है, ठीक है, अगर आपको भारत छोड़ना है, कहीं अदर कंट्री में जाकर आपको लाइक फार्मासिस्ट के तौर पर काम करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। जैसे यूएसए जाना है या फिर कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है आफ्टर बी फार्मेसी, आफ्टर फार्म डी। डिप्लोमा करके आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा करके आप नहीं जा सकते हैं। डिप्लोमा करके आप हेल्पर में जा सकते हैं, मेडिकल के हेल्पर में आप फार्मेसी टेक्नीशियन में आप जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो भैया यहाँ पे अगर बात करें आपको अब्रॉड जाने का, तो अब्रॉड जाने के लिए आपको एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, ठीक है। अलग अलग एग्जाम, विदेश जाने का रास्ता यहाँ पे देखो लिखा भी है, अलग अलग एग्जाम, विदेश जाने का रास्ता। अगर आपको अलग अलग कंट्रीज में आना है तो उसके लिए अलग अलग एग्जाम ऑर्गेनाइज है, तो वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप जो है एंट्री कर सकते हैं अलग अलग कहाँ पे भैया, अलग अलग कंट्री में। समझ में आ गया। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच आज का लेक्चर वॉच करने के लिए। बाकी आज के लेक्चर में हम लोग ओवरऑल पूरा जाने डी फार्मा क्या है एंड बी फार्मा क्या है, ठीक है, एंड फार्म डी क्या है। एंड अब इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसमें कैरियर ऑप्शन ज्यादा है, ठीक है। हम आपको पूरा ओवरऑल डिस्कस कर लिए, एकदम एक्सप्लेन कर दिए कि आखिर एक्चुअल में डी फार्मा क्या है, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। बाकी अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या करना बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आज का लेक्चर वॉच करने के लिए। ऐसे ही हमारे वार्म फार्मेसी से जुड़े रहिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी आप कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आज का लेक्चर वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक या फिर नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, हमसे जुड़े रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।